जय हिंद टू माय एमजे फैमिली मेम्बर्स। तो दोस्तों कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब एक्सट्रीमली वेल होंगे एकदम। तो आज दोस्तों बात करेंगे हम एनपीएस सिस्टम, यानी कि क्या न्यू पेंशन जो अभी लागू कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद जो रिक्रूट हुआ है, जो भी भारतीय फ़ौज में मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन ओनली अभी एयरफोर्स, नेवी और आपकी आर्मी में, बस 3 में ही आपकी पेंशन बची है, वरना किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अभी पेंशन सिस्टम बंद कर दिया गया। न्यू पेंशन बना दी गई है, नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम जो नई वाली आई है उसको लागू कर दिया गया। वो 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुआ है उसको पहली वाली पुरानी पेंशन का जो है एडवांटेजेस नहीं मिलने वाले। तो वो आज हम दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप जो है इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आप कैसे कैसे इसको बेनिफिट्स को ले सकते हैं। इसमें मतलब 60 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, 60 साल से पहले आपको अगर रिटायरमेंट ले लेते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, अगर आप रिज़ाइन लिख देते हो दूसरी किसी जॉब में आपकी सिलेक्शन होता है उसमें आप चले जाते हो तो आपको जब क्या फ़ायदा मिलेगा, या आपको इमरजेंसी पड़ जाती है, किसी तरह से आपको पैसा निकालना पड़ जाए तो आपको किस तरह से पैसा निकाल सकते हो और आपको उस चीज़ का, इस एनपीएस का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एनपीएस है ये आपका न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम जो है, नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम भी बोलते हैं इसको, तो 1 जनवरी 2004 के बाद जो लागू हुआ, इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप जो सबसे पूरा इसका अगर एडवांटेज लेना है तो आपकी पूरी की पूरी 60 साल की सर्विस होनी चाहिए। 60 साल के रिटायरमेंट के बाद ही आपको इसका फुल एडवांटेज मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरा एडवांटेज कभी नहीं मिलेगा। ये लॉस भी है और देखा जाए तो पहली पेंशन के मुकाबले तो ये लॉस ही लॉस है पूरा का पूरा। दूसरी बात करेंगे, इसमें 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक टायर 1 एक टीयर 2। टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 1 जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी है, मतलब उनको ओपन कराना ही कराना और उसी के तहत जो है उनकी एनपीएस में जो मतलब अकाउंट खुलते हैं और उनके तहत ही उनकी पेंशन बनती है। और टीयर 2 क्या है, टीयर 2 जो है वो आपका ऑप्शनल है। अगर किसी का टीयर 1 है तो वो टीयर 2 खुलवा सकता है, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर कोई ओपन करवाना चाहता है तो उसको करवा सकता है, लेकिन मैं बात करूंगा टीयर 1 के बारे में, क्योंकि टीयर 1 ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लागू होता है और इसी के तहत उसको एडवांटेजेस मिलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ये वर्क किस तरह का करता है, मतलब किस तरह से लागू होता है। इसमें क्या, पहले दोस्तों हम बता दें कि सबसे पहले जो है अभी से कुछ दिनों पहले जो है ये 10% कटता था आपकी बेसिक पे का, बेसिक पे प्लस डीए का आपका 10% कटता था और 10% ही इसमें जो गवर्नमेंट जो आपको देती थी, यानी कि दोनों को मिला के जो एक साथ जो इकट्ठा होता था उस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता था, तो वो आपका जो पैसा बनता चला जाता, आगे जाकर काफ़ी ह्यूज अमाउंट बन जाती थी। लेकिन अभी क्या 10% जो उसको 14% कर दिया गया, मतलब 14% आपकी पेमेंट का बेसिक और डीए का मिला के 14% कटेगा और उसके बाद में जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होगी वो आपको 14% वो डिपॉजिट करेगी, यानी कि हर महीने जो दोनों का मिला के वो आपको जो आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें मतलब 60 साल के बाद, जब आप मतलब 60 साल के बाद क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप ये मान के चलो कि मतलब 60 साल से पहले ही आपको पैसा निकालना है जो आपको, क्योंकि पैसा आपके हर महीने आपके पेमेंट में से कटेगा, 14% आपके हर महीने से कटना है, वो उसमें डिपॉजिट होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं उसको पैसे को निकालना है, आपको ज़रूरत है उस पैसे की, या आपको किसी भी तरह मतलब आपको फाइनेंशियली किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो उसमें 3 कंडीशन है। अगर आप पहले निकालना चाहते हो तो पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हो तो उसमें 3 कंडीशन ये है कि किस किस कारण से निकाल सकते हो, या तो आपकी बेटी की शादी हो, या एजुकेशन पर्पज़ से निकालना हो, या फिर अपना घर बनाना हो, तो 3 कंडीशन पे निकाल सकते हैं। वो भी आपकी 10 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद। हर एक 5 साल में आप अपनी जितने भी अमाउंट जमा होगी ना, आपकी डिपॉजिट होगी,
उसका कंट्रीब्यूशन का आप 25% खाली निकाल सकते हो। यानी कि जितना भी आपका 10 साल तक जमा होगा ना 14% करते करते, और जो गवर्नमेंट ने जमा किया उसका 25% आप वापस निकाल सकते हो, वो भी 10 साल कंप्लीट होने के बाद। तो 10 साल के बाद फिर आप 5 साल के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हो, और फिर 5 साल के बाद तीसरी बार अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 5-5 साल का गैप होना चाहिए, आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 3 कंडीशन होती है, मैंने बता दिया आपको। अगर इसके बाद अगर आप रिजाइन देते हैं या रेजिग्नेशन के बाद क्या कंडीशन है, उसमें आपको 80% जो कॉर्पस जो होता है उसको एन्युटी परचेस करनी पड़ेगी, और 20% जो आपका कॉर्पस है उसको विड्रॉ करना, 20% जो आपको विड्रॉ कर सकते हैं खाली। ठीक है, रिटायरमेंट की बात करें अगर 60 साल की रिटायरमेंट के बाद अगर बात करें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इसमें दोस्तों आपको 60% जो आपके जितनी भी कंट्रीब्यूशन होगा ना उसका 60% आपको दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी जो बेसिक है उसका 14% करते, बेसिक जो आपकी हर साल बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगा डीए आपका। तो बेसिक डीए बढ़ते बढ़ते आप 60 साल तक जो है लगभग मान के चलिए, आज के टाइम में अगर आप भर्ती होते हो किसी भी फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ या सीआरपीएफ, अगर आज के टाइम में भर्ती होते तो आज से 60 साल तक आपकी जब तक सर्विस होगी कम से कम आपको 70 से 80 लाख रुपए आपको जो है जमा हो जाएंगे। मतलब आपको जो रिटर्न कर दीजिए 60% आपका 70 से 80 लाख रुपए तक बैठ जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास जो 40% जो बचेगा आपका पैसा, उसको वो आप रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब वो गवर्नमेंट आपको रिटर्न नहीं करेगी। उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट उसको पैसा आपको मतलब पेंशन देगी, लेकिन वो टैक्सेबल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद सबसे लास्ट कंडीशन क्या है, अगर कोई डेथ कर जाता है और उसका एनपीएस सिस्टम खुला हुआ है, मतलब न्यू पेंशन के हिसाब से जो है उसका चल रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, उसको किस तरह का एडवांटेज मिल सकता है। तो उसका यही है, जो उसका नॉमिनी होगा, मतलब उसने जिसको नॉमिनी दिया होगा, मतलब भाई बहन या मम्मी पापा या उसकी वाइफ या उसका बेटा बेटी, तो उसकी मर्जी है नॉमिनी की कि वो पूरा पैसा लेना चाहता है या पेंशन के रूप में लेना चाहता है। ठीक है, दोनों कंडीशन अलग अलग। अगर पूरा पैसा लेना चाहेगा तो उसको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, अगर उसको पूरे पैसे की उसको पेंशन लेनी है तो उसको पेंशन के हिसाब से पैसा रिफंड होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सभी को जो है वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी इस के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।